मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी वाज़े और दो टोक अल्फाज में इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करती है। हम यहाँ ये बात भी वाज़े करना चाहते हैं कि MQ के ख़िलाफ़ बुहतान तराशी पर मबनी रिपोर्ट नशर करने वाले निजी न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने का भी हम हक़ रखते हैं। MQM एक पुरअमन जमात है, वो दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखती। MQM हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। आप लोग उन व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ना बने, अपने अपने इलाके और अपने अपने राब्ता कमेटी के मेंबर के साथ मुकम्मल राब्ता। तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपके लिए बराह रास्त लाइन क्रिएट कर रही है, आपको मैसेज दे रही है कि क्या पॉलिसी है पार्टी की, किस तरह भाई साथियों से बात कर रहे हैं, कारकुनान को, हमदर्द सपोर्टर्स अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज वहीं से लें बजाय। कराची में होने वाले हर वाक़े में MQM को मुलव्वस करने की कोशिश की जाती है, घिनौनी साजिश की जाती है। चाहे एक हकीम सईद शहीद का मसला हो, हज़रत अमजद साबरी शहीद का मसला हो, परवीन रहमान शहीद का मसला हो, प्रोफेसर शकील ओज शहीद के कत्ल का मसला हो, इन सब समेत हर वाक़े में MQM को मुलव्वस कर दिया गया। लेकिन बाद में इन तमाम वाक़यात में MQM की बेगुनाही साबित हुई, अदालतों से लोग बरी हुए, जिससे साबित हुआ कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमात कायम किए गए थे। किसी में तालिबान, किसी में दीगर किलदम जिहादी तंजीमें और किसी में जराइम पेशा गिरोह मुलव्वस पाए गए। कई झूठे इल्ज़ामात में MQM के कारकुनान बाइज्जत बरी हुए, लेकिन MQM दुश्मन पॉलिसी के तहत इसके खिलाफ इल्ज़ामात और बुहतान तराशी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, यानी हमारे खिलाफ, MQM के खिलाफ, कायदे तहरीक के खिलाफ। कल कराची में बोटल मार्केट के करीब जो बम धमाका हुआ, अब उसमें भी MQM को मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई शर्मनाक है। कल बरोज पीर बोरखा 16 मई कराची में बोटल मार्केट न्यू मेमन मस्जिद के करीब एक बम धमाका होता है, जिसमें एक मासूम खातून मोहतरमा सानिया जाँ बहक हुई और उनके बेटे समेत कई अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जैसे ही इस अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट मीडिया पर नशर हुई, MQM के बानियों कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने इस मज़मूम वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। जहाँ बहक होने वाली खातून मोहतरमा सानिया शहीद के अहल खाना और ज़ख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। MQM ने खुलकर इस वाक़े की मज़म्मत की, लेकिन हमें आज जियो न्यूज़ पर नशर होने वाली एक शर्मअंगेज़ खबर को देखकर इंतहाई हैरत हुई, जिसमें यह कहा गया कि इस बम धमाके के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तज्जियाती रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बम धमाके में MQM लंदन मुलव्वस है, जिसने बम धमाके के लिए रेकी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। रेकी की है। अजीज़ तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी वाज़े और दो टोक अल्फाज में इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करती है। इस शर्मनाक इल्ज़ाम को सरासर झूठ, बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देती है। हम वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि MQM एक पुरअमन जमात है, वो दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखती। MQM हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है और वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है और हमेशा से मजम्मत करते आए हैं, पहले दिन से। MQM के खिलाफ कई बरसों से रियासती ऑपरेशन जारी है, जिसके दौरान MQM के हज़ारों कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। सैकड़ों कारकुन लापता हैं। हज़ारों बेगुनाह कारकुनों को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर दिया गया, जो आज भी, आज के दिन तक जेलों में कैद हैं। लेकिन तमाम रियासती मज़ालिम और जबर व सितम के बावजूद MQM ने कभी भी तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं किया।
एमक्यूएम ने आज तक किसी को एक कंकड़ तक नहीं मारा। एमक्यूएम आज भी कायद अल्ताफ हुसैन की क़यादत में पूरा जद्दोजहद कर रही है। मैं आगे बढ़ने से पहले अपने इंजीनियर साथी से कहूँगा कि कौम के सामने लेकर आएँ कि हमारे ऊपर किस भोंडे अंदाज में ये इल्ज़ाम लगाया गया है, हमारे लिए क्या कहा गया है, उस पर मैं आपसे कुछ बात करूंगा। हमारे लिए क्या कहा जा रहा है और उनकी हरकतें क्या हैं, उस पर मैं बात करूंगा। कराची धमाके से मुताल्लिक कानून नाफिज करने वाले इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में होने वाले तीनों धमाकों में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। सदर और बोल्टन मार्केट धमाकों में 3 दहशतगर्द ग्रोहों ने एक दूसरे की मुआवनत की। मुत्तहिदा लंदन के स्लीपर सेल से रैकी का काम लिया जा रहा है। अफजल नदीम डोगर हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अफजल। जी, ये मुख्तलिफ जो वफाकी और सूबाई इदारे हैं, इन्होंने सर जोड़ रखे हैं इस सिलसिले में तहकीकात करने में। जो इसमें गुज़िश्ता कई दिनों का जो है वो पाकिस्तान में जो डेटा मिला है कि जो फंडिंग बाहर से जो पैसा आया है और उसके बाद किन किन लोगों को मिला है, तो इसमें जो कनेक्टिविटी सामने आई है वो इसमें जो SRA है जो कि सिंध रेजुलेशन आर्मी है, और इसके अलावा कलदम तंजीम BLA के लोग हैं, और मकामी तौर पर जिन शहरी इलाकों को इनको वाकफियत में इस तरीके से मुतहदा के लोग हैं, तो ये रैकी करते हैं और उसके बाद बम नस्ब करते हैं और फिर धमाके किए गए। तो इसमें जो है वो 3 जॉइंट वेंचर जो है वो इस खास इदारों ने जो है वो सरकारी इदारों ने सामने लाए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल तफसीलात के लिए। कराची धमाके से मुताल्लिक अजीज तहरीकी साथियों, वाजिब एहतराम बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, हम पर तो रिकी का इल्ज़ाम लगा दिया जिसका कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन आपके सामने मुस्तक़बिल करीब, माज़ी करीब की एक तारीख़ रखता हूँ। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब पेशावर में स्कूल में मासूम बच्चों का कत्ल-ए-आम किया गया, हम पर एक ही इल्ज़ाम लगाते हो। अब सुनो, पेशावर में बच्चों पर, स्कूल के बच्चों पर जुल्म सितम किया गया, कत्ल-ए-आम किया गया। वहाँ के प्रिंसिपल असातिज़ा को जिंदा जला दिया गया। खुले आम तरीके से वहाँ पर लोग पहुँचे, दहशतगर्द पहुँचे। उनकी रेकी किसने की थी? एमक्यूएम पर यह बहुतान, एमक्यूएम पर यह बहुतान तराशी, एमक्यूएम के खिलाफ मीडिया ट्रायल का भी तसलसल है, जिसका मकसद आवाम को गुमराह करना और एमक्यूएम के साथ एमक्यूएम की साख को नुकसान पहुँचाना है। हम यहाँ ये बात भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि एमक्यूएम के खिलाफ बहुतान तराशी पर मबनी रिपोर्ट नशर करने वाले निजी न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने का भी हम हक़ रखते हैं। हम इस सिलसिले में वकला से मुशावरत कर रहे हैं। हम एक बार फिर अरबाब इख्तियार से कहते हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें, एमक्यूएम पर बहुतान तराशी का सिलसिला बंद करें और एमक्यूएम दुश्मन पॉलिसी तर्क करके मुल्क की तरफ तवज्जो दें। मैं एक दफ़ा फिर बोल्टन मार्केट बम धमाके की बम धमाके की शदीद मज़म्मत करता हूँ और इसमें शहीद होने वाली हमारी बहन के घर वालों से ताज़ियत करता हूँ, उनके लवाकिन से ताज़ियत करता हूँ और कायद अल्ताफ हुसैन भाई, तमाम अरकान राब्ता कमेटी की और तमाम कारकुनान की तरफ से जहाँ बहक होने वाली खातून और उनकी जो लवाकिन हैं, उन खातून की ताज़ियत करता हूँ, उनकी लवाकिन से दिली ताज़ियत करता हूँ। और जिसमें उनका बेटा भी ज़ख्मी हुआ, दीगर लोग भी ज़ख्मी हुए, उन ज़ख्मियों के लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। मुतालिका राब्ता कमेटी के मेंबर हैं जो देख रहे हैं इलाके को, उन्हीं से कांटेक्ट में रहें। और जो किसी भी साथी के कांटेक्ट में मुख्तलिफ इलाके के जो साथी हैं, उनका कांटेक्ट इंटरनेशनल सेक्रेटरीट के नंबर जो आपका व्हाट्सएप का है उसके थ्रू या अपने राब्ता कमेटी के साथी को फ़ोन करके बाकायदा वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक प्रोवाइड की जाए, बजाय इसके कि हम ओवरसीज़ से बैठ के
कोई व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कायम करें जिसमें उन साथियों को इन करें और हमें ना पता हो कि ग्राउंड पे कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन किसके साथ चीजें लीक आउट कर रहा है, कौन कैसे मैसेजेस को ले रहा है, कौन बदअमनी फैला रहा है, कौन जो है इंतशार फैला रहा है, कौन मिसकम्युनिकेशन कर रहा है और अनऑथेंटिक लोगों के जो अपने आप को कायद का वफादार कहते हैं, कायद का चाहने वाला कहते हैं, उनकी इन नादानी की वजह से इन मामलात की वजह से न्यूज़ फैलती हैं, जो रूमर्स फैलती हैं और आपस में साथियों में जो नाइत्तेफाकी पैदा होती है, उससे बचा जा सके। तो काइंडली इस मैसेज को दोबारा से तमाम साथी समझें। अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसमें ओवरसीज़ के साथी भी हैं, नॉर्थ कराची के भी साथी हैं, नाज़िमाबाद के भी साथी हैं, मलीर के भी साथी हैं, लियाकताबाद के भी साथी हैं, आप लोग उन व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ना बनें। अपने-अपने इलाके और अपने-अपने राब्ता कमेटी के मेंबर के साथ मुकम्मल राब्ता रखें। डायरेक्ट मैसेज आपको राब्ता कमेटी की वीडियो ब्रीफिंग, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर और इंटरनेशनल सेक्रेटरीट के थ्रू आपको जो मैसेज मिल रहा है, बस उसी को आप फॉलो करें, उसी लाइन को आप लेके चलें और सबसे ज़्यादा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपके लिए बराह रास्त लाइन क्रिएट कर रही है, आपको मैसेज दे रही है कि क्या पॉलिसी है पार्टी की, किस तरह भाई साथियों से बात कर रहे हैं, कारकुनान को, हमदर्द, सपोर्टर्स, अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज वहीं से लें, बजाय